आज बात करेंगे एक ऐसे ट्यूटोरियल के बारे में जिसमें आउटलाइन ड्राइंग की मिस्टेक्स क्या करते हैं बिगिनर एंड आर्टिस्ट। यहाँ पे आर्टिस्ट की भी बात करेंगे क्योंकि बिगिनर तो बेसिकली बहुत नॉर्मल तरीके से ड्रॉ करते हैं, लेकिन आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉ करते हैं, बट फिर भी वो ड्रॉ प्रॉपरली नहीं होता। और बहुत सारे लोग हैं जो इंस्टा पे मैसेज भी करते रहते हैं इसी के बारे में। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैं आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ पे कोई मेजरमेंट वगैरह नहीं है। ये फ्री हैंड ड्राइंग टेक्निक के बारे में बात कर रहे हैं और क्विक स्केचेस के बारे में बात करें जिसमें वो रिसेम्बलेंस भी चाहते हो आप, ठीक है, मतलब मिले भी चेहरा और बिना किसी मेजरमेंट के। तो वो कैसे होगा उसके बारे में बात करेंगे। पहले ये बात करते हैं कि वो गलतियाँ क्या क्या करते हो। तो कुछ शुरुआत करी मैंने जो इनकी पगड़ी है उससे। ये एक छोटा सा आज बच्चा लिया है रेफरेंस के तौर पे, और इनके कैसे ड्रॉ करना है इनको उसके बारे में बात करने वाले हैं। पूरा का पूरा ये रियल टाइम वीडियो है, तो आप बड़े अच्छे से आराम से तसल्ली के साथ बैठ के देख सकते हो। इसमें कुछ भी स्पीड अप वगैरह नहीं करेंगे हम लोग। तो अभी यहाँ पे क्या अप्रोच यूज़ हो रहा है, वो अप्रोच ये है कि आपने बेसिकली बाहर की पेरिफेरल को ड्रॉ पहले कर रहे हैं और फिर अंदर की डिटेल्स में बाद में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा अभी तक मेजरमेंट नहीं है, जस्ट सिंपली आपने फ्री हैंड स्टार्ट किया, आपने ओवल शेप पकड़ा बच्चे के फेस का और ऊपर के कुछ पगड़ी वगैरह की वैल्यूज़ निकाल के लेके आए, ठीक है। डायरेक्टली 4B पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, कोई लोअर ग्रेड की पेंसिल यूज़ नहीं हो रही है, ये भी बात ध्यान देने वाली है। ये चीज़ अच्छी है कि नहीं, ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप डायरेक्टली अगर 4B पेंसिल 6B पेंसिल से ड्रॉ करते हो, दिस इज़ द मोस्ट अमेजिंग थिंग यू शुड डू विद योर ड्राइंग। क्योंकि आपकी जो कमांड है वो पेंसिल पे और बेहतर हो जाएगी और आप समझ पाओगे कि वैल्यूज़ को कैसे डिफ़र किया जा सकता है, कैसे चेंज किया जा सकता है। इवन बहुत ज़्यादा शार्प आप करने की भी ज़रूरत नहीं है पेंसिल को। अब यहाँ पे ये किया और यहाँ तक तो चीज़ें ठीक है। उसके बाद एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच करके अब आई को ढूंढने का उसमें कोशिश हो रहा है। क्योंकि आपने आउटलाइंस को, फेस के पेरिफेरल को पहले ही डिसाइड कर लिया है। तो अब जो आगे का जो पोर्शन होगा वो होगा अंदर की फीचर्स को ढूंढने का, मतलब आईज़ कहाँ होने वाली हैं, नोज़ कहाँ होने वाला है और लिप्स कहाँ पे आने वाले हैं। इसमें बेसिकली अब गलती होनी शुरू होती है और ये एक्चुअली इसलिए मैंने वीडियो बनाया है क्योंकि लोग अपनी अपनी आर्टवर्क दिखा करके पूछते हैं कि इसमें क्या गलतियाँ हैं। और यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि एक्चुअल में मैं आपको एक चीज़ दिखा भी देता हूँ कि देखो क्या क्या बेसिकली गलतियाँ करते हैं, और साथ के साथ हम उसको एक्सपीरियंस भी करते हुए चलेंगे कि हाँ यार देखो ये वाली गलती है यहाँ पे पर्टिकुलरली। तो बेसिकली होता क्या है, जब भी आप आउटलाइन ड्रॉ करते हो ना फेस की, तो या तो आप रिसेम्बलेंस को पीछे भागते हो या फिर आप ये सोचते हो कि मुझे इसके जैसा ही बनाना है। अगर इसके जैसा ही कुछ बनाना है, मतलब इंस्पिरेशन लेनी है, तब तो फिर ये वाली टेक्निक बड़ी धांसू टेक्निक है जिसमें आपने आउटलाइन ड्रॉ करी और उसमें फिर आपने अंदर फीचर्स को ढूंढना शुरू किया। क्योंकि इसमें वो टेक्निक यूज़ होती है जैसे आपने मान लीजिए लाइट एंड शेड से कुछ ड्रॉ करना है, ठीक है, या फिर आप बेसिकली इस टेक्निक से ड्रॉ कर रहे हो जिसमें कि आपने ब्लॉकिंग टेक्निक को इम्प्लीमेंट किया है, तो वहाँ पे ये टेक्निक बड़ी अच्छी काम करती है। लेकिन अगर आपने आउटलाइन को ड्रॉ करना है जैसे बिगिनर ड्रॉ करते हैं, लाइन बाय लाइन चल के, और उस तरह से वैल्यूज़ को निकालना है, तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और इसीलिए ये वाली टेक्निक यहाँ पे काम नहीं करती है। क्योंकि अगर आप वैल्यूज़ को पकड़ के ड्रॉ करोगे, मतलब एक पर्टिकुलर सेगमेंट को पकड़ के ड्रॉ करते हैं ना, मतलब डार्क वैल्यूज़ जहाँ पे है, तब तो ये वाली टेक्निक अच्छे से यूज़ हो जाती। लेकिन यहाँ पे आप लाइंस पकड़ रहे हो और लाइंस को पकड़ना के लिए आपको चाहिए एक काइंड ऑफ अ मेजरमेंट, या फिर अपने माइंड से हो या फिर जैसे भी आप ले सकते हो वैसे लेने की ज़रूरत होती है। मतलब आप मेमोराइज़ करके भी कर सकते हो, लेकिन आपको ऑब्ज़र्व करना है अच्छे से। यहाँ पे क्या है कि आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपने लिमिट कर दिया है फेस की आउटलाइंस को पहले ही, पेरिफेरल को पहले ही। तो देखो, अलग अलग आर्टिस्ट अलग अलग टेक्निक से ड्रॉ करते हैं। अब दो आइज़ के बीच में एक आई का डिफरेंस होता है, यहाँ पे ये भी नहीं सोचा गया। और अगर हम वो सोच भी लेते तो क्योंकि हमने आई को डिफाइन किया है फेस के पेरिफेरल के हिसाब से, मतलब फेस का जो पेरिफेरल है वो पहले डिफाइंड है, उसके अंदर आई को हमने ढूंढा है। तो जिन लोगों को आउटलाइन वाली ड्राइंग टेक्निक सीखनी है ना, वो लोग इस तरह से मत करो। उसमें क्या होगा कि
आप फेस रिसेंबल नहीं कर पाओगे। अगर आपको ये वाली टेक्निक वहाँ यूज़ करनी है जहाँ पे आपको लाइट एंड शेड्स यूज़ करना है या जहाँ पे आपको ब्लॉकिंग यूज़ करना है, वहाँ के लिए ये वाली टेक्निक ऑसम है। अगर मैं इसी में आउटलाइन नहीं बनाता आइस की और मैं डायरेक्ट डार्क वैल्यूज़ को ऑप्ट करता हुआ चलता, तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि वहाँ वैल्यू मिल जाती। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उतने एडवांस्ड अगर आप हो जा रहे हो, मतलब आपको समझ आ रहा है कि ब्लॉकिंग करनी है किस तरीके से और किस तरीके से मुझे लाइट एंड शेड्स के साथ प्ले करना है, तब तो आप डेफिनेटली ट्राई करो। और वो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें फिर आप जो पेरिफेरल है ना, जो आउटलाइन फिक्स नहीं, जो आपकी फेस की जो कट है, मतलब जहाँ गाल वगैरह, समझ रहे हो ना, पेरिफेरल का मतलब हुआ कि चीक्स जहाँ से जा रहे हैं, चिन जहाँ से जा रही है, वो हुआ पेरिफेरल। पूरा का पूरा फेस की आउटलाइन, वो उसको भी आप चेंज कर पाते होते, क्योंकि आपको पता है कि लाइट एंड शेड्स में आप आगे पीछे वैल्यूज़ को कर सकते हो यूजिंग द इरेज़र। वहाँ पे इरेज़र एक ड्राइंग टूल के तौर पे यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे वो लाइन बिल्कुल फिक्स है। अब या तो आप उसको इरेज़र से मिटा दो, फिर से रीड्रॉ करो, जैसे यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो वर्क नहीं करने वाला है ना। तो सबसे ज़रूरी बात आज के ट्यूटोरियल की क्या है कि पहले तो अपने लेवल को पहचानो कि अभी आप किस लेवल पे हो, आप ब्लॉकिंग समझ पा रहे हो कि नहीं, आप लाइट एंड शेड समझ पा रहे हो कि नहीं। और अगर अभी नहीं समझ पा रहे हो और केवल आउटलाइन वाली टेक्निक से ड्रॉ करना चाहते हो, तो फिर वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन पहले ड्रॉ करो और उसमें आई पहले ड्रॉ करो, फिर उसके बाद बाकी सारी चीज़ें ड्रॉ करो। और अगर आप ये समझ पा रहे हो कि हाँ मेरा एक सर्टेन लेवल आ गया है, तो फेस की आउटलाइन से शुरुआत करो, जैसे कि बड़े आर्टिस्ट करते हैं। सबसे पहले पेरिफेरल फिक्स कर लेते हैं, मतलब पूरा का पूरा फेस की आउटलाइन, जिसको जहाँ से चिन जा रही है, जहाँ से जॉ लाइन जा रही है, जहाँ से चीक्स जा रहे हैं, ठीक है, वो वाली लाइन पहले फिक्स कर लो और फिर उसके अंदर की वैल्यूज़ को ढूंढो। ये दो डिफरेंट अप्रोच होते हैं, जिसको बोलते हैं होल टू पार्ट या पार्ट टू होल। तो हम अगर बहुत बिगनर हैं और अभी हमने शुरुआत की है और अभी हम थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू किए, तो हम पार्ट टू होल जाते हैं। मतलब पहले आई ड्रॉ करिए और फिर उसी आई को हमें पता है कि दो आई के बीच में एक आई की डिस्टेंस होती है, फिर उसी आई को अगर मैं वर्टिकल रख दूँ और आईब्रो से मैच कराने की कोशिश करूँ नीचे के डायरेक्शन में, तो वहाँ नोज़ मिल जाएगा, फिर उसी को और नीचे करूँ तो वहाँ शायद चिन भी मिल जाएगा। और इस तरह से अंदाजे कर करके हम पूरा का पूरा फेस ड्रॉ कर लेते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में उसी पे बात करेंगे कैसे एक आई से हम पूरा वीडियो बना सकते हैं किसी के भी फेस। और इस पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस पहले भी डाले हैं, तो वो भी देख सकते हो, लेकिन फिर से समझाने में कोई बुराई नहीं है। बार बार समझना चाहिए, बार बार समझाना चाहिए, मुझे भी ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ पे देखो अब इसका फ़ायदा क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये टेक्निक अपने आप में बहुत ही सुपर टेक्निक होती है, जिसमें हमें पता होता है कि हमें लाइट्स और शेड्स पे काम करना है। और जब हम शेडिंग पार्ट शुरू करते हैं ना, तो पोर्ट्रेट्स बहुत अच्छे बनते हैं, मतलब खूबसूरत पोर्ट्रेट बनते हैं। और क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा आउटलाइन वगैरह पे फोकस नहीं किया है और हमारा ये शेडिंग पे बहुत अच्छी स्ट्रेंथ अगर है, तो हम उस पोर्ट्रेट को ब्यूटीफुल तो बना ही सकते हैं। और जो अप्रोच है वो भी नज़र आ रहा होता है, तो दोनों चीज़ें हो जाती हैं साथ के साथ में। इसलिए ये टेक्निक अगर आप सीखना चाहते हो, तो फिर लाइट एंड शेड सीखो या फिर ब्लॉकिंग सीखो। और अगर नहीं, अभी आपको लगता है कि ऐसा लेवल नहीं आया है, तो शुरुआत में वैसे ही करो जैसे मैंने आपको बताया है, वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों आई को पहले ड्रॉ करो और फिर उसके आगे के काम करना शुरू करो। तो इसमें अगर आपने आई को मैच कर लिया ना किसी भी फेस के, तो आप पूरा पोर्ट्रेट बना लोगे। ये बहुत बेसिक बात है। तो अभी फ़िलहाल इतना ही, और मुझे लगता है कि आज का ट्यूटोरियल समझ आया होगा आपको। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। कैसा लगा ये ट्यूटोरियल ज़रूर बताना, बहुत बेसिक सी बात है। लव यू ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल। बाय।